दरभंगा के श्यामा मंदिर पहुंचे 12 ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ की यात्रा कर व्यक्ति का लोगों ने किया स्वागत। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में मानसून को लेकर साफ सफाई को लेकर की गई बैठक। दरभंगा कोसी और कमला बलान के जलस्तर में वृद्धि होने से कुशेश्वर स्थान में मंडराया खतरा। चचरी पुल के क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांव प्रभावित। दरभंगा पुलिस का शराब पार्टी वर्दी में शराब पार्टी करते हुए वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा के 43 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। दरभंगा के हराही तालाब को लेकर नगर निगम प्रशासन आया हरकत में, तालाब की करवाई साफ सफाई। बेखौफ अपराधी ने एनएच 27 पर पिकअप चालक को मारी गोली। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने को लेकर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मंगलवार को दरभंगा के श्यामा मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ की 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर हनुमान नगर के गोडियारी के रहने वाले श्याम कुमार सिंह का स्वागत मौजूद लोगों के द्वारा किया गया। वहीं लोगों ने उन्हें पाक चादर, माला एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस मौके पर यात्रा कर लौटे श्याम कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हमने 18 फरवरी को यह यात्रा अपने गाँव से शुरू की थी और आज मैं अपने दरभंगा जिला पहुँचा हूँ। इतने दिनों की यात्रा कैसे पूरी हो गई, यह एक भगवान की कृपा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की भी जानकारी दी। ये सबसे पहले हर हर महादेव से मैं शुरुआत करूँ, पहला। दूसरा है 18 फरवरी को मैं अपने गंतव्य स्थान गोडियारी से प्रस्थान किया था और 18 दिनांक को ही बाबा काशी विश्वनाथ में मैं समापन भी किया। दूसरा ये है, जो सनातन में विश्वास रखने वाले जो भी हमारे भाई हैं, सबसे पहले मिथिला वासियों को, विशेषकर दरभंगा वासियों को मैं हार्दिक बधाई भी देना चाहता हूँ, अभिनंदन का भी बहुत बड़ा पात्र हूँ। दूसरा है, संकल्प अगर लेते हो तो पूरा निश्चित होगा। बाबा यही कहते हैं, संकल्प में ईमानदारी दिखती है और अगर संकल्प नहीं है तो बेईमानी दिखती है। बाबा हमें कहीं भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं दिए हैं। पता चलता है जो दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं बड़ी नहीं है, आपके इर्द गिर्द ही दुनिया समाई है। हम अपने भाईचारों से यही कहूँगा, जो प्रेम की जो बंधन है ये सदा कायम रहे और हम आत्मा से बहुत अंदर से भावुक भी अभी हूँ। ये श्याम जी हैं, बाबा हर हर महादेव के परम भक्त हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वो जो सनातन धर्म के पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह भी मानता है कि 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए व्यक्ति जीवन और मृत्यु से के चक्र से मुक्त होता है। जैसे कि पता जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग अगर वो दर्शन कर लिए तो वो जीवन चक्र के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म उनकी संभावना है, उनको देवतुल्य और ये वो स्वर्ग में उसका जगह मिलता है। जो कि आज हम मिथिला के सपूत श्याम सिंह जी को, गोडियारी निवासी जो इनको प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। भगवान इनके जो इच्छा है मनो
मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में साफ सफाई को लेकर सभी जोन प्रभारी एवं वार्ड जमादारों के साथ बैठक की गई। वहीं सभी जमादारों से उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी नगर आयुक्त ने लेते हुए उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि साफ सफाई लगभग पूरी कर ली गई है, कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो QRT टीम का भी गठन किया गया, जो अपने अपने क्षेत्र में तुरंत जल जमाव होने पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे भी कर्मी पर कार्रवाई की गई है जो सही ढंग से काम नहीं करते हैं। कचरा उठाव के संबंध में समीक्षा की गई है। इसमें ये प्राय देखा जा रहा था कि सर जो बहुत सारी जगह जो है साफ सफाई होने के बाद भी काफ़ी जगहों पर रोड के किनारे कचरा रखा हुआ था। इस संबंध में वार्ड के जमादार एवं जो ड्राइवर होते हैं उससे समीक्षा की गई। तो ये देखा गया है कि बहुत बार ऑटो टिपर के ड्राइवर जो होते हैं उनको जगह जगह रुक करके कचरा कलेक्शन करना चाहिए था, उनके द्वारा नहीं किया जाता। अभी की बैठक में उन लोगों को निर्देशित किया गया कि वो अपना काम सही ढंग से करें और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है, कुछ लोगों का वेतन भी रोका गया और कुछ लोगों को कार्यान्वित करने का भी आदेश। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड से होकर गुजरने वाले कोसी के साथ साथ कमला बलान नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे पूर्वी प्रखंड के कमला बलान नदी के पश्चिमी तटबंध से पूर्व बसे 4 पंचायत इठर, उसी, सिमटिक, दिलकेश्वर से संभावित बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहीं कमला बलान नदी के जलस्तर में अचानक उछाल आ जाने से चौकिया घाट में कमला बलान नदी पर बने बांस के चचरी पुल के ऊपर से पानी बहने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चचरी पुल के क्षतिग्रस्त होने से चौकिया इठर, गोबरही, बलथरवा, लक्ष्मीनिया एवं बाबरटिया गांव में यातायात बाधित हो गया। पानी आया एक बेर, खूब बहुत पानी आया, उसी लेकर को जो है सो चचरी टूट गया और हमको भी बीच नदी में है, हमको आने जाने में बहुत दिक्कत कष्ट हो रहा है। हमको नाव नहीं है, विद्यार्थी भी हमको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए विद्यार्थी को लिए दिक्कत हो गया है तो विद्यार्थी नहीं आ पाया है। हमको तो भी नाव नहीं दिया है सरकार, जो भी नाव दिया तो हमको टपाने नहीं आता है। यहाँ पे किसी को कहते हैं तो हमको कहता है जो आप लाओ लीजिए, तो हम तो अपना लिए लाव लिया है तो लाव तो हमको टूट गया, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ पे फसल तो सभी हमको दहा गया, जो भी मूंग भी हुआ वो भी दहा गया। कहाँ पे होगा, नहीं धान हुआ है नहीं मकई हुआ है, मकई भी जर गया, तो हम लोग सब कैसे। दरभंगा में दरभंगा पुलिस के वर्दी में शराब पार्टी करते हुए एक पुलिस का वीडियो वायरल हुआ। वहीं वायरल वीडियो को एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने संज्ञान में लिया। वहीं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि कानून तोड़ने वाले पुलिस कर्मी पर भी कार्रवाई होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केवटी थाना अंतर्गत अर्ध निर्मित मकान में चल रही शराब पार्टी, जिसमें वर्दी में पुलिस कर्मी भी शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इस वायरल वीडियो में जो पुलिस कर्मी शराब पार्टी करते हुए दिख रहे हैं उनका नाम संजय पासवान है। जो अभी आपके माध्यम से हमको तभी सूचना मिला है और उसका जो दोषी चौकीदार है तो उनको आइडेंटिफाई करके सख्ती से कार्रवाई किया जाए। जो गलत किए तो उसको सख्ती से कार्रवाई की जाए, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है और अन्य जो भी कार्रवाई हम लोग कानून में करना है तो हमें सख्ती से कार्रवाई करें। जो भी है, जो चाहे वर्दीदारी हो चाहे जनता हो, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून अपने हाथ में लेता है उसको तोड़ता है तो उसके ऊपर सख्ती से। मंगलवार को दरभंगा के 43 परीक्षा केंद्रों पर बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं परीक्षा का समय 11 बजे से पूर्वाह्न 1 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा जिला मुख्यालय के कुल 43 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर परीक्षा स्वच्छ, पारदर्शी एवं पवित्रता के साथ संपन्न कराने के लिए दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन सह जोनल कोऑर्डिनेटर दरभंगा बनाए गए। वहीं जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या 43 थी, जिसमें 18 केंद्र छात्रों के लिए और शेष केंद्र छात्राओं के लिए बनाए गए थे। बीएड का कैसा एग्जाम हुआ? एग्जाम सही था, वहाँ की क्वेश्चन भी ठीक ही था। कहाँ सेंटर दिया गया था? ये सेंटर था हमारा जिला स्कूल में है। अच्छा, तो क्या तैयारी किए हुए थे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो सर अच्छा किया है। देखिए कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मधुबनी से आया था। देखिए ये बीएड का एंट्रेंस का परीक्षा था, ठीक है। और आज क्या बोलते हैं
आज 25 तारीख 8 महीना 2024 का एग्ज़ाम हुआ है और ये एग्ज़ाम ठीक ही गया है क्योंकि कुछ रीजनिंग का पोर्शन था, थोड़ा मतलब ये सीरीज टाइप का था, थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट नहीं कर सकते, थोड़ा मतलब आसान ही लेवल का थोड़ा था, तो मॉडल मानिए ना मॉडल लेवल का था। अच्छा। वहाँ पे हिस्ट्री ठीक था और ज्योग्राफी क्वेश्चन था और इसके बाद जो रीजनिंग पोर्शन में है, रीजनिंग पोर्शन में थोड़ा मैथ भी डाला हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं टीचर लर्निंग था, टीचर लर्निंग तो प्रीवियस ईयर जो मतलब था उसी से मतलब लगभग 90% प्रीवियस ईयर से था टीचर लर्निंग से, और बाकी बात इंग्लिश वही नॉर्मल इंग्लिश था, बाकी बात हिंदी बहुत आसान था, हिंदी बहुत आसान था। मिला जुला कर क्या कहेंगे, परीक्षा कैसा गया? अच्छा गया मिला जुला कर। सफलता कितनी आपको, कैसी सफलता मिलेगी? सफलता मिलेगी थोड़ा इसमें कह सकते हैं कि अगर कटअप की मतलब बात की जाए था तो 80-90 तक रहेगी चीज़। कहाँ से हैं परीक्षा देने के लिए? जी मैं सीतामढ़ी से आया। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम चंद्र मोहन। दरभंगा के हराई तालाब से आ रही गंदी बदबू की वजह से लोगों का तालाब के किनारे के रास्ते से आना जाना कठिन हो गया था। वहीं लोगों को स्टेशन हो या अललपट्टी या फिर डीएमसीएच जाना हो, लोग अधिकतर इसी रास्ते का उपयोग करते थे, लेकिन तालाब से आ रही गंदी बदबू की वजह से लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया था। वहीं मंगलवार को इसको लेकर दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा तालाब की साफ सफाई करवाई गई। हराई तालाब के पास से भी काफ़ी कंप्लेन आ रहा था कि यहाँ पे साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है। आज हम लोगों के द्वारा एक्स्ट्रा लेबर रख के उसकी साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि हराई तालाब की बंदोबस्ती मत्स्य विभाग के द्वारा भी की जाती है। हम लोग मत्स्य विभाग से भी कोऑर्डिनेशन किए हैं और उन लोगों के द्वारा जिनको बंदोबस्त किया गया है उनसे संपर्क करके वहाँ भी साफ सफाई की स्थिति कराई जाएगी। इसके अलावा जो हम लोगों के लेवल से कार्य कराना था वो हम लोग अपने लेवल से करा रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर हैं उनको जो भी केमिकल वगैरह के जो भी ट्रीटमेंट करना है वो लोग अपने लेवल से करें। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने NH-27 पर फर्नीचर लदे आरके पिकअप चालक को गोली मार दिया। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज पर जुटे आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल पिकअप चालक को सकरी के रामशिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पिकअप चालक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं घायल पिकअप चालक की पहचान बांका जिला के शंभू शाह के रूप में की गई है। इस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने घायल ड्राइवर के बयान पर सकरी दरबार टोला से दानिश और फता नामक 2 युवक को हिरासत में लिया। तो युवक को हिरासत में लेने के बाद पुलिस छानबीन कर रही है। दरभंगा के मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मंगलवार को आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने को लेकर जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री सह विधायक राणा रणधीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिखा दिया गया था, शायद ही किसी को आभास होगा कि यह अंधेरा लंबे समय तक छटने वाला नहीं है। उस रात की कालिमा ने भारतीय लोकतंत्र पर 21 महीने तक ग्रहण लगा दिया था। आज भी जब कोई 50 साल पहले भारत में लगे आपातकाल को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही मुख्य वक्ता को जिलाध्यक्ष ने अंग वस्त्र एवं पाग पहनाकर उनका स्वागत